जिस पल वो बच्ची पैदा हुई उसने अपनी नन्ही सी मुट्ठी हिलाई और छत से टप टप गिरने लगी सुनहरी रसीली नाशपातियां। लेकिन उसके मासूम चेहरे के पीछे एक खौफनाक इरादा छिपा था। वो चाहती थी कि घर वाले उसे कोई राक्षसी समझकर बाहर फेंक दें। उसके दिल में एक ही ख्याल था कि शायद ये लोग भी मेरे पहले वाले माँ बाप की तरह मुझे नहीं चाहेंगे और छोड़ देंगे। पर जो हुआ उसने उसकी सोच हिला दी। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। बोली कि आज की ये बात कोई बाहरी को मत बताना, अगर पूछें तो कह देना कि ये फल हमने पहाड़ से तोड़े हैं। फिर दादी ने उसी बच्ची की तरफ प्यार से देखा और कहा कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, घर के सारे काम बड़े लोग करेंगे। बच्ची के नन्हे दिल में उलझन भर गई कि ये लोग अजीब हैं। पहले जब मैं माँ बाप के सामने नाशपाती निकालती थी वो डरकर भाग जाते थे और अब ये मुझसे डरने के बजाय मुझे अपनाते हैं। असल में पिछले जन्म में जब उसने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई थी तो उसके क्रूर माता पिता ने उसे एक प्रयोगशाला में बेच दिया। 6 साल तक उसने बस दर्द, चीखें और यातना देखी, जब तक कि एक दिन एक हादसे में विस्फोट ने सब कुछ खत्म न कर दिया। उसी पल उसने आंख खोली तो पाया कि वो एक नवजात बच्ची के शरीर में है। लेकिन जन्म लेते ही उसके मन में एक ही सोच थी कि मर जाऊं, इससे पहले कि ये लोग भी मुझे सताएं। तभी दूसरी चाची एक कटोरी गर्मा-गर्म मीठा चावल का सूप लेकर आई। तीनों बड़े भाई मुंह में पानी भरकर भी बोले कि ये आखिरी कटोरी बहन को ही दो। क्यों? ये लोग खुद भूखे हैं फिर भी मुझे खिला रहे हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी, भूकंप आया। परिवार ने बच्ची को गोद में उठाया और भागा, पर पड़ोसी लियू आंटी का पति मलबे में दबकर मर गया। रोते रोते वो अचानक उठी, बच्ची की तरफ लपकी और बोली कि ये अपशकुनी है, इसके पैदा होते ही भूकंप आया। आज या तो इसकी जान लो या मुझे पैसे दो। दादी ने बिना सोचे डंडा उठा लिया और बोली कि अगर इसे छुआ तो मैं तुझे मार डालूंगी। ये लोग मेरी रक्षा क्यों कर रहे हैं? बच्ची की आंखों में नमी आ गई। भूकंप ने बचा खुचा अनाज भी खत्म कर दिया। परिवार पेड़ की छाल खाने लगा। बच्ची ने सोचा कि अगर मैं अपनी शक्ति दिखाऊं तो शायद ये मुझे छोड़ देंगे। उसने जादू से ढेर सारी नाशपाती गिरा दी। परिवार डरने के बजाय खुशी से भर गए। पहली बार सबने भरपेट खाया, लेकिन जल्दी ही फल खत्म हुए और फिर भूख लौट आई। इसी बीच लियू आंटी मोटा अनाज लेकर आई और बोली कि बस इस अपशकुनी को दे दो और ये अनाज ले लो। दादी ने गुस्से में उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बच्ची ने पहली बार सच्चे अपनेपन का स्वाद चखा। लेकिन उसी पल पिता हांफते हुए लौटे और बोले कि दादा पहाड़ से गिर गए, पैर टूट गए। लियू आंटी फिर आई, चीखने लगी कि देखा, इस अपशकुनी के आने के बाद गांव में कभी चैन नहीं रहा। गांव वाले भड़क गए। बच्ची को लगा कि बस अब ये मुझे जरूर निकाल देंगे। पर अगले ही पल माँ घुटनों पर गिर पड़ी और बोली कि मेरे बच्चे को मत छूना। पिता और दादी दीवार बनकर खड़े हो गए। बड़े भाई चिल्लाए कि कोई हमारी बहन को हाथ मत लगाए। गांव का मुखिया ये देख पिघल गया और सबको शांत कर दिया। घर लौटकर सब दादा के इलाज की चिंता करने लगे। पिता अनाज बेचकर हकीम बुलाने जाने लगे, पर दादा ने रोक लिया और कहा कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन बच्चों का पेट नहीं काटेंगे।